तो दोस्तों आज हम एमडीआई का यूज बताते हैं और आपको मशीन पर प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। एमडीआई अभी मशीन के मैंने 7 मोड बताया था आपको, तो एक एक करके आपको मैं थ्योरी प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ आपको एमडीआई एक सीएनसी मशीन में एक बटन होता है एमडीआई मोड। तो इस मोड में कौन कौन से काम होते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एमडीआई इसका फुल फॉर्म होता है मैनुअल डाटा इनपुट। तो एमडीआई मोड में कौन कौन सा काम होता है इसका प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद ले चलते हैं आपको मशीन पे। एमडीआई में पहला काम होता है होम पोजीशन। मशीन को होम पोजीशन करने के लिए एमडीआई में करते हैं तो इसका कोड होता है G28 U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक। इसके बाद इंसर्ट करेंगे और साइकिल बटन दबाएंगे तो हमारा मशीन होम पोजीशन में चला जाएगा। तो इस कोड को लगाने से पहले सबसे पहले एमडीआई बटन होता है। एमडीआई अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, वीडियो में प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आएगा। इस बटन को सेलेक्ट करने के बाद हमें ये लिखना पड़ता है G28, ये होम पोजीशन का कोड होता है U0.0 W0.0 एंड ब्लॉक इंसर्ट और साइकिल बटन में स्टार्ट। पहला हमारा ये हो गया। दूसरा होता है टूल चेंज। टूल चेंज, जब टूल चेंज करना होता है तो हम एमडीआई में जाते हैं और एमडीआई में जाने के बाद हम लिखते हैं एमडीआई बटन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे T0202 एंड ब्लॉक इंसर्ट साइकिल बटन। ये लिखने के बाद जितना नंबर टूल चाहिए, हमने 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर टूल हमारा आ जाएगा। उसके बाद एमडीआई में स्पिंडल चलाते हैं। स्पिंडल को घुमाने के लिए क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि CW क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, सीधी डायरेक्शन में और उल्टा डायरेक्शन में घुमाने के लिए इसका यूज़ किया था। तो टूल चेंज हमारा हो गया। तीसरा होता है हमारा ये स्पिंडल का। तो यहाँ हम लिखते हैं G97 S800 M03। ये वैल्यू डालने के बाद एंड ब्लॉक इंसर्ट, उसके बाद साइकिल बटन स्टार्ट करते हैं तो हमारा स्पिंडल चलने लगता है 800 का आरपीएम में। M03 मतलब क्लॉकवाइज, हमने पिछले वीडियो में बना रखा है M03 का यूज। और G97 फिक्स आरपीएम का कोड होता है। अभी जब अगले पार्ट में प्रोग्राम बनाऊंगा तो उसमें G96 और G97 का यूज बताऊंगा। लेकिन इतना याद रखिए कि ये G97 एक फिक्स आरपीएम है, जो भी वैल्यू हम डालेंगे, डाया छोटा हो या हाँ, तो ये हमारा G97 स्पिंडल 800 M03 क्लॉकवाइज हमने घुमा दिया। ये होता है एमडीआई में काम। हर बटन का अलग अलग काम है। कुछ बटन ऐसे है, अभी जॉग मोड है, मैनुअल, दोनों सेम होता है, उसमें मैं बताऊंगा आपको। अभी चलिए मशीन पर मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल वीडियो। तो दोस्तों हमारा मशीन पे आ गए और एमडीआई मोड आपको दिखाते हैं हम। एमडीआई ये है ऑटो मोड, ये है एडिट मोड, इस पर लिखा भी है, देखिए बटन पे लिखा है सारे पे एडिट मोड, ऑटो मोड। दबा रहा हूँ, हाईलाइट हो रहा है, लाइट जल रहा है। तो ये अभी ऑटो मोड में है, ये एडिट मोड में है, ये एमडीआई में है, ये एमपीजी है, ये मैनुअल है। तो ये हमारा अलग अलग बटन है। 7 मोड हमारे होते हैं, जो ये हमारा टूल चेंज का है, ये चिप्स का है, कन्वेयर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और ये हाइड्रोलिक का है, ये लाइट का है, ये हमारा ऑप्शनल स्टॉप है, और ये ड्राई रन है, ये सिंगल ब्लॉक है। तो अभी मैं एमडीआई करके दिखाता हूँ कि एमडीआई बटन का कहाँ कहाँ यूज होता है। एमडीआई बटन में जैसे हमको टूल चेंज करना है तो हम यहाँ डालते हैं, जैसे हमको 4 नंबर टूल चाहिए
तो 4 नंबर टूल जाइए तो हमने MDI बटन को प्रेस किया। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा T0404 इंसर्ट। आप देख सकते हैं यहाँ पीला कलर में आ गया और हमारा मोड है MDI में सेलेक्ट है, देख सकते हैं MDI मोड में सेलेक्टर हमने डाला T04। अब मैं यहाँ साइकिल बटन दबाऊंगा, साइकिल बटन दबाऊंगा तो हमारा 4 नंबर टूल खुल के आ जाएगा। मैंने साइकिल बटन दबाया। एक और टूल कॉल कर देखता हूँ, जैसे हमको 1 नंबर टूल चाहिए तो हमने लिखा यहाँ T0101। उसके बाद इंसर्ट किए और साइकिल बटन दबाएंगे तो देख सकते हैं हमारा ये टूल चेंज हो गया। टूल चेंज करना और स्पिंडल को चलाने के लिए इसका भी यूज़ करते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी G97 में डालता हूँ, MDI सेलेक्ट है, यहाँ मैं डालता हूँ G97 देख सकते हैं, दिखाई दे यस 800 M03 डाटा इनपुट इंसर्ट किए। साइकिल बटन जैसे दबाऊंगा हमारा स्पिंडल चलना। अभी देखिए स्टॉप है, अभी रुका हुआ है। जैसे मैं साइकिल बटन दबाऊंगा, मैंने दबाया साइकिल बटन और स्पिंडल 800 का स्पीड में चलने लगा है। रीसेट करेंगे, रीसेट बटन इसको दबाया और स्पिंडल हमारा रुक गया। MDI का हमने आपको बताया, टूल चेंज करना हो या स्पिंडल चलाना हो तो इसमें हम MDI का यूज़ करते हैं। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने आपको दिखा दिया और हर एक बटन का एक एक अलग अलग वीडियो है इसका ज़्यादा। अब मैं एडिट मोड, ऑटो मोड और बाकी जितने भी मोड बच रहा है उसको मैं पहले थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल बताऊंगा। अभी MDI इम्पोर्टेंट था इसलिए MDI में मैंने बताया कि MDI में कौन कौन से काम होते हैं। जो हमारा चौक है उसको घुमाने के लिए, टूल चेंज करने के लिए जॉग मोड में भी होता है और MDI में भी होता है। और MDI में छोटा प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए हम MDI मोड में इसका यूज़ करते हैं।